दोस्तों, आपकी हेल्थ जर्नी में या हेल्थ लाइफ में सबसे डेंजरस अगर कोई चीज हो सकती है तो वो है कोलन टॉक्सिक लोड। कोलन टॉक्सिक लोड का मतलब क्या हुआ? अनडाइजेस्टेड फूड जो कोलन में पड़ा हुआ है, या वो फीसिस या मल जो आपकी कोलन में पड़ा है और बाहर नहीं आया। इसका रीजन क्या है? खाना क्यों डाइजेस्ट नहीं हुआ और क्यों बाउल मूवमेंट्स नहीं हुए? क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर गुड बैक्टीरिया की बहुत कमी हो गई और बैड बैक्टीरिया ने उसको टेक ओवर कर लिया। ये बैड बैक्टीरिया आपकी बॉडी में आता कैसे है? जब आप जंक फूड खाते हैं, स्ट्रीट फूड खाते हैं और आपको सोर्स नहीं पता होता कि आप कहां से खाना खा रहे हैं और उस खाने के अंदर किस तरह का बैड बैक्टीरिया है। कभी कभी हम हाथ धोए बिना ही खाना खाना शुरू कर देते हैं। ये सारी चीजें डोमिनेट करती हैं बैड बैक्टीरिया को और उसकी कॉलोनीज बढ़ने लग जाती हैं। हमारा कोलन जो है वो ब्रीडिंग स्पेस है गुड बैक्टीरिया का। हमारी बॉडी में जितना भी खाना डाइजेस्ट होता है दैट इज बिकॉज ऑफ गुड बैक्टीरिया। तभी कभी जब स्टमक अपसेट हो जाता है तो डॉक्टर प्रोबायोटिक्स और प्रीबायोटिक्स देते हैं। प्रोबायोटिक्स एक्चुअली जो डाइजेशन वाले गुड बैक्टीरिया हैं और प्रीबायोटिक्स जो होते हैं वो सपोर्ट करते हैं कि प्रोबायोटिक्स बने, राइट। अब आगे की बात समझते हैं कि जब आपका स्टमक स्लगिस्ट हो गया है, जब आपका कोलन पूरी तरह स्लगिस्ट हो चुका है, तो क्या होगा? जो आप खाना खाएंगे आपके स्टमक के अंदर जाएगा, वो खाना अच्छे से फर्मेंटेड नहीं होगा। क्योंकि जब भी हम खाना खाते हैं सबसे पहले फर्मेंटेशन होता है और फिर एब्जॉर्प्शन होता है। गुड बैक्टीरिया का काम है खाने को एब्जॉर्ब करना, उसके अंदर जो विटामिन बी है, विटामिन के है, उसको निकालना, एब्जॉर्ब करना और बॉडी में सप्लाई करना। हालांकि म्यूकस लेयर प्रोटेक्शन तो देता है, बट जब ये कचरा अंदर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो ये प्लास्टर दीवार के ऊपर होता है, इस तरह से प्लास्टर की फॉर्म पे कोलन की वॉल्स पे चिपक जाता है। अब ये सारे सिस्टम को करेक्ट करना है और हमारे को गुड बैक्टीरिया की फॉर्मेशन बढ़ानी है, तभी आपके स्टमक के इश्यूज ठीक होंगे। जिन लोगों को भी स्टमक के इश्यूज है उनसे पूछे, जब वो सुबह उठते हैं यूजुअली इंसान फ्रेश होता है, बट जो इंसान को स्टमक के इश्यूज है उसके लिए बहुत तकलीफदायक है, क्योंकि उसको ट्रैवल इश्यूज हैं, उसको ऑफिस जाने के इश्यूज हैं, क्योंकि उसको बार बार वॉशरूम जाना पड़ता है। दोस्तों, अगर आप अपने कोलन को फिक्स करना चाहते हैं तो गुड बैक्टीरिया के ऊपर काम करें। गुड बैक्टीरिया तभी फॉर्म होगा जब फीसिस और सारा अनडाइजेस्टेड कचरा जो चिपका हुआ है वो बाहर निकलेगा। उसके लिए एक सो शॉर्ट सोल्यूशन है कि कोलन को क्लींस किया जाए, वॉश किया जाए। ये कोलन हाइड्रोथेरेपी इरिगेशन या कोलन क्लींसिंग मशीन है जो आपकी बॉडी के अंदर वार्म वाटर को इंसर्ट करती है और धीरे धीरे आपकी जो अनडाइजेस्टेड फूड है, जो वॉल्स हैं, वो वॉश अवे होती हैं और कचरा धीरे धीरे बाहर निकलना शुरू हो जाता है। और आप लाइव कैमरास पे ये सब कुछ देख सकते हैं कि जो बाहर आ रहा है, इसके अंदर सिर्फ वार्म वाटर के अलावा कुछ भी नहीं है और ये 100% पेनलेस टेक्नोलॉजी है। जब आपका स्टमक क्लीन होने लग जाता है तो वहां पर जितना भी बैड बैक्टीरिया है वो उसके साथ बाहर चला जाता है और आपके बायोटिक्स और प्रोबायोटिक्स बढ़ना शुरू करते हैं और आपका गुड बैक्टीरिया टेक ओवर कर लेता है और वहां से आपकी स्टमक की हेल्थ फिक्स हो जाती है। अगर आप भी कोई ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो आज ही कोलन हाइड्रोथेरेपी लीजिए। हमारे इंडिया में लगभग मोर देन 100 ऐसे सेंटर्स हैं जहां पे ये सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं। थैंक यू वेरी मच।